वेलकम बैक एवरीवन। आपको फिर से ईद मुबारक कहती हूँ और दोबारा से खुशामदीद कहती हूँ अपनी ईद ट्रांसमिशन में। और मेरे साथ ज्वाइन किया है रिदा नूर ने, जो कि लॉयर भी हैं और सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। रिदा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। आपको भी ईद मुबारक और बाकी सबको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। थैंक यू। रिदा, मुझे आप बताएंगे आपकी कैसी ईद गुजरती है और अब कुछ चेंज आया जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं? हम कहते हैं ईदें जो हैं उदास होना शुरू हो गई हैं और मतलब अजीब सी डिप्रेशन वाली बातें हम सब आपस में ऑनलाइन ईद हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही। ईद मेरी बहुत अच्छी गुजरती है, लेकिन एज सच कोई ख़ास चीज़ नहीं होती। ऑब्वियसली लाहौर में होते हैं, अगर बहुत ज़्यादा दिल कर रहा हो, बोर हो जाओ, तो फिर मैं अपनी दादी से मिलने चली जाती हूँ गुजरात अपने पेरेंट्स के साथ। तो उसके अलावा बाकी बहुत अच्छी गुजरती है। सुबह सुबह 6 बजे जौन सा कुर्बानी कर लेते हैं, सबसे पहले नमाज पढ़ के जौन सा है ना हम कुर्बानी करते हैं। तो देख लेती है, बहुत सारी लड़कियों को होता है ना कि हमने देखना नहीं है जानवर को ज़िबा होता है, ऐसा कुछ होता है ना? नहीं, मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये सुन्नत है तो मेरा ख्याल में देखना ज़्यादा बेहतरीन तरीका है। तो मैं बिल्कुल कुर्बानी होते हुए देखती हूँ। तो 6 से 9-10 बज जाते हैं, 3-4 घंटे जौन सा है कि साई कुर्बानी करता रहता है। तो उसका फ़ायदा ही होता है, दूसरे घरों में नहीं जाता, क्योंकि सुबह सुबह लोग कुर्बानी करवाना पसंद नहीं करते। तो कुर्बानी के बाद हालांकि सुबह कुर्बानी चाहिए। हाँ। बिल्कुल। और फिर जो लेने वाले होते हैं फिर वो सारा रेडी किया होता है, और हम लोग मैं अपनी फैमिली के साथ मिलकर थोड़ा सा स्पेशल अरेंजमेंट ये करते हैं कि गोश्त तो देखिए सब नहीं देना होता है, गोश्त के साथ थोड़ा सा हमने गुडी बैग तैयार किया होता है, साथ में वाटर, ड्रिंक, जूस। ये भी मैंने देखा बहुत सारे लोग ना गोश्त के साथ मिठाई भी आती है उनके ना, वो ऐसा कुछ होता है कि कुछ ना कुछ अच्छा जाए किसी की तरफ। जी बिल्कुल। जो बच्चे आते हैं फिर हम उनको ठंडे ठंडे जूसेस पिलाते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होके जाते हैं। तो वो कहते हैं आप गोश्त ना दो, हमें जूस ज़रूर दो। तो इसके अलावा फिर खाना वगैरह हमारे घर बिल्कुल भी नहीं बनता ईद पे। हालांकि मैंने सुना है कि ईद कुर्बान पे सबसे ज़्यादा लोगों के घर में खाना बनता है, लेकिन हमारे घर में बिल्कुल भी, क्योंकि किसी को बाहर से ऑर्डर करते हैं नहीं, या बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं या अगले दिन शेफ आके वो बना देता है। ईद वाले दिन हमारे घर कुछ भी नहीं बनता। तो कलेजी का क्या करते हैं? जो कलेजी है ना, वो क्या करते हैं ईद वाले दिन? कलेजी आगे बांट देते हैं, और तो कुछ भी नहीं करते इससे ज्यादा। लेकिन ये मैं सुबह सुबह इंतजार करती हूँ कहीं से कोई सवैयां आए, कोई मीठा आए तो मैं खाऊं। बना लिया करो। हमारे घर में हम इंतजार कर रहे थे कहीं और से कुछ आए तो हम खाएं, बस ये होता है। खुद बना लिया करो, इंतजार नहीं जाता है तो आप उससे कुछ बनवा के रखो। ईद वाले दिन नहीं आता वो। वाह, ये तो पहला घर देखा है। मेरी अम्मी तो वैसे ही तानों से मारते हैं हमें भी। हम ईद के दूसरे दिन लेकिन हम खाना खाते हैं, वही शेफ आता है, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। और ईद का दूसरा क्या कहेंगे आप इस बारे? बड़ी हैरत की बात है, हैरत की बात है। ईद खास तौर पर ये बड़ी बकरा ईद के ऊपर तो फिर ये बहुत, मैं समझता हूँ ये बहुत बुरी आदत है। हाँ ना? कलेजी की मुझे लगता है बेहुरमती है ये। अगर आप किसी को भेज दें खुद घर में ना पकाएं, खत्म ना दिलवाएं उस पे, तो मुझे लगता है बहुत सारे लोगों का हौसला भी नहीं बढ़ता कच्ची देने को किसी को ना। हाँ। वो कहते हैं पका के एक बाउल दे देंगे। सर सब आपकी तरह नहीं है कि वो बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन जाए, कुजे जाए। हम छोटे छोटे बर्तनों में भेज जाते हैं। तो रिदा, फिर कुकिंग आती है कि नहीं आती है? मुझे थोड़ा बहुत खाना बनाने आता है। बना लेती है? मैं मिट्टी की हांडी में मटन बनाती हूँ और वो बहुत अच्छा बनता है, लेकिन वो इतना सा बनता है, इससे ज्यादा नहीं। वो ज्यादा भी बन जाता है, आप थोड़ा बनाती हैं। रेसिपी इतनी सीखी है, मैं सिर्फ 2 बंदों के लिए खाना बना सकती हूँ, एक अपने लिए, एक अपने फादर के लिए। तीसरे किसी बंदे के लिए बनाओ तो वो अच्छा बनता ही नहीं, तो इसलिए मैंने कभी बनाया ही नहीं। ये जेन्युइन एक इशू है। तो मैं आपने तो यही समझ के मैंने अपने सब यही कहते हैं, लेकिन मैं मिट्टी की हांडी में बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ बगैर किसी स्पाइसेस के, टोटल जॉनसन और सॉल्ट और लहसुन में, बस। इसके अलावा तीसरी कोई चीज विदाउट वाटर, तो वो अच्छा बनता है। तो सर आपकी क्या वो स्पेशलिटी है? होता है ना हर एक की कोई स्पेसिफिक रेसिपी होती है जिसको आप देखकर बनाते हैं। कुछ लोग मसाले बहुत ज्यादा डाल देते हैं, कुछ लोग कहते हैं शिनवारी टच या रोस्ट टच थोड़ा सा आना चाहिए। आपकी स्पेशलिटी क्या जब बनाते हैं आप खाना? नहीं, एज इट इज मसलन ये तो नहीं है कि मैं आपको प्रॉपर कोई शेफ हूँ या मैं नहीं, आप शौक से भी बनाए ना, अपने मसाला जात होते हैं। ईद के दिन ये होता है कि जी बस आज का दिन है और डेरे के ऊपर इस तरह की वो बड़ी हांडियाँ रख के उसके ऊपर वो जिस तरह वो सिंपल ही वही कि नमक डाला और उसमें लहसुन प्याज थोड़ा थोड़ा जो चीज़ें डाल के, तो नेचुरली उसको हल्की आंच के ऊपर कोई 2 घंटे के बाद वो फिर पक के जब तैयार होता है तो फिर उसका अपना ही टेस्ट होता है। और ख़ास तौर पे बेसिकली होता तो ये है कि ये अपना मैं इसमें थोड़ा सा रहनुमाई भी चाहूँगा कि मैं तो ये कोशिश करता हूँ ये कुर्बानी का गोश्त बेसिकली इसकी जो स्मेल होती है, इन चीज़ों को अगर कोई बंदा हैंडल कर ले तो मैं समझता हूँ कि वो बड़ा अच्छा खाना बन जाता है। हाँ बिल्कुल इस तरह से है। और हम तो ये कहते हैं ना भूनते हुए से लहसुन अदरक या ऐसा कोई पेस्ट डाल लिया जाए
तो उसकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाती है। पहले हमें भी बचपन में होता था नहीं खाना, गोश्त नहीं खाना, अब खाया जाता है। अब मुझे लगता है कि नहीं, अच्छा है, मजा आएगा, अब ना मजा आएगा, ईद हाँ, पे अच्छा लगता है, ऐसे मजा आता है। तो रिदा, आपको नहीं लगता कि अब आपको सीख लेना चाहिए, सब आपको कह रहे हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल भी सीखने का कोई शौक नहीं है, बिल्कुल नहीं। मुझे अच्छा खाना खाने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा, स्पेशली मटन खाने का, और अच्छा जो प्रॉपर कुक्ड मटन हो। सही हो गया। अच्छा बारा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी बारा साहब कि आप कह रहे हैं कि सारा टाइम जो है ना आप डेरे पे गुजारते हैं, तो जो आपकी मिसेज है वो इंतजार नहीं कर रही होती है, वो वेट नहीं कर रही होती है? नहीं, घर भी साथ ही है, लेकिन ये है कि वो एक स्पेशल दिन होता है और उस दिन ख़ास तौर पर सियासी डेरे के ऊपर जब आप बैठे होते हैं तो दोस्त अहबाब। तो शिकायत नहीं कभी आई है कि सारा टाइम वहीं पे गुजार दिया? नहीं, वो अब आदत बन गई है ना, जो 20-25 साल हो गए, अब इतना तो किया कि पता है आदत कि बन जी इसी गई। तरह ही होना है, चाहे जो मर्जी कर लें, माइंडसेट कर लेकिन लें। तो एक दिन कोई रखा हुआ है बेगम के लिए कि आज बेगम के साथ टाइम गुजारना, या उनके लिए खाना बनाना है? फिर ये है कि सेकंड डे जो है ना वो फिर घर में जो है ना वो बच्चों के साथ मिलके वो फिर पूरी फैमिली जो है ना वो फिर एंजॉय करते हैं। तो बेसिकली वैसे तो मैं एक और भी बात करूँगा कि जिस तरह अभी रिदा कर रही थी, तो मैं नहीं समझता, बल्कि इस दौर के अंदर तो लड़कों को भी चाहिए कि थोड़ा बहुत ये चीज़ें जो है ना आना चाहिए। हाँ, और मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये लड़की हो के जी अभी कह रही है कि जी मुझे खाना बनाना नहीं आता। 2 बंदों का आता है। नहीं, हम बना लेती हैं, हमारा जब दिल करेगा हम तब बनाएंगी, हमने जब खाना होगा हम तब बनाएंगी, और अपनी मर्जी से बनाएंगी, अपनी मर्जी से बनाएंगे। लेकिन जो ईद के पहले दिन आप कह रही है ना कलेजी भी नहीं बनती है, और ईद के पहले दिन खाना ही नहीं बनता, हैरान कर दिया ये लिटरली जो सरासर से आती है, खुला तो ज्यादा ही है। उसमें सारे पीछे पड़ गए हम रिदा के। बिल्कुल बात, असल में मेरी अम्मी थक जाती है, उन्होंने गोश्त संभालना होता है, बांटना होता है, तो फादर की क्योंकि छुट्टी होती है, उन्होंने तो रेस्ट करना होता है, तो फिर खाना बनाने वाला कोई होता नहीं, शेफ कहता है मैंने आना नहीं ईद के पहले दिन, तो फिर हम लोग। घर में कितने अफराद है टोटल? मेरे 4 सिबलिंग्स और मेरे पेरेंट्स, 6 लोग हैं हम टोटल। 6 तो कितने लोगों से माशाल्लाह कितने टाइम से शेफ आ रहा है घर में? शेफ काफी अरसे बचपन से ही हाँ जैसे जी। है। लेकिन ये कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस हैं, बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस है, तो वो तो अपनी कीटो वगैरह खाते रहते हैं, लिटरली पेरेंट्स एग्जैक्टली भी डाइट वही कीटो खाते हैं, हम लोग नहीं मेरी है। अम्मी को 3 हार्ट अटैक हो गए हैं, वो कहती हैं कि ना, क्या कहते हैं, जब तक जिंदा हूँ अच्छा खाऊंगी, आप लोग जो मर्जी करो, मैं नहीं आप लोगों को। वो कहती है जो कब्र में रात है वो आनी है, वो पाए खा कर भी आनी है, ना खा कर भी आनी है, लिटरली। वैसे बात और ये बात अच्छी नहीं है। इसमें मेरे एक कजन है, उनको भी हार्ट अटैक हुआ, हमने मना किया, कहते हैं बंदा भूखा थे ना मरे, कम से कम खा पी के मरना लेकिन कुर्बानी का जो गोश्त है ना वो माफ होता है, उसमें बरकत होती है, उससे बीमारी नहीं लगती है, उसमें शिफा आती है, उसमें शिफा होती है। हाँ, लेकिन इत्तेदाल में रहकर चीजें की जाए तो फिर मुझे लगता है शिफा रहती है। नहीं, कुर्बानी का गोश्त बहुत टेंडर होता है, और अगर मैंने 1-2 दफा पकाने की कोशिश की है, वो जल्दी पक जाता है, ये उसकी खास बात है। हाँ, खास बात है जी, बहुत जल्दी। और मिट्टी की हांडी में तो बहुत जल्दी पक जाता है, 20-30 मिनट्स अगर आप स्टीम पे रखें तो पक जाता है। सही है। 2 बंदों का पकता है। हाँ जी, 5-6 बोटियां छोटी छोटी। ये वो 2 बंदों का ही पकता है सिर्फ। अगर आप 5-6 की जगह ना उसी रेशो को बढ़ा देंगी तो अब 6-7 का भी बन जाएगा। जैसे मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने 1-2 दफा कोशिश की है, वो सारा टेस्ट खराब हो जाता है। कोई बात नहीं, आप रहने दो, 2 लोग ही काफी। मुझे लगता है आपके वालिद साहब मोहब्बत बहुत करते हैं आपसे, अपना बनाए तो वैसे खुद को भी अच्छा लगता है, वालिद साहब ने तो कहना अच्छा बना है। नहीं, मैं बनाती भी अच्छा हूँ, मैं जब उनके लिए बनाती हूँ तो वाकई ही अच्छा बनाती हूँ। अच्छा, मेरा इकरा ये होता है कि जब हमारे ना कभी भी बाहर से कसाई या ये जो होते हैं ना वो नहीं आते कुर्बानी के लिए, हमारी अपनी फैमिली में सब मेरे हस्बैंड हैं वहाँ थे, जब ज़्यादा कुर्बानियाँ होती थी इकट्ठी, तो देवर भी सारे मिलके करते थे। यहाँ राव साहब है, साथ में बच्चे रखते, कभी भी हमारे घर से बाहर से कभी कोई कुर्बानी करने के लिए नहीं आया। तो जो बकरा स्पेशल होता है पहले, तो बकरे का ये होता है कि जब वो गोश्त बना रहे होते हैं ना, तो मैं उनको कलेजी बना के तो वहाँ पेश कर देती हूँ। वो साथ में, हाँ वो पहले, हाँ मैं पहले ना कलेजी जो है उनको साथ में वो गोश्त भी बनाते रहते हैं और साथ में कलेजी भी खा रहे होते हैं, साथ में मीठा, कोई दही बड़े, इस तरह की चीज़ें मैं बहुत बनाती हूँ ईद पे। चाहे बेशक रमजान गुजरा हो, लेकिन ईद पे फिर भी मेरा मेन्यू जो है वो रमजान वाला होता है कि ईद वाले दिन वो ज्यादा खुश होते हैं। हाँ, दही बड़े भी बनाती हूँ, फ्रूट चाट भी बनाती हूँ बाकायदा। मैंने तो नाश्ता भी मैं बताती हूँ, मैं दही बड़े, फ्रूट चाट, सवैयाँ, खीर, सारी चीजें प्रॉपर, एक प्रॉपर मेन्यू होता है मेरे घर का। रिदा, नेक्स्ट टाइम आपने यहाँ जाना है, आज लगता है आप इनवाइट करें मुझे। हाँ बिल्कुल, मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ। अच्छा, दोनों आपके दोनों काम के बंदे इधर बैठे हुए गेस्ट है ना, तो बनाते हैं, मेरे घर में मेन्यू बहुत होता है। सही हो गया। तुम्हारा सब कोई और जैसे शौक होते हैं, मौसीकी का, क्रिकेट का, इस तरह से कुछ और शौक हैं जिनको आप डेली बेसिस पर ना सही, लेकिन कभी जब मौका मिलता हो तो आपको लगता हो कि ये काम मुझे करना है?
वैसे जी शौक तो हैं, लेकिन कुछ आहिस्ता आहिस्ता फिर शौक ख़त्म भी होते जाते हैं। मतलब पीक लेकिन अभी भी जवान है, यंगेस्ट दौर में आज कौन तक सा जो था? मुझे शौक है वो इसी तरह है कि वो मैं अपने फार्म हाउस के ऊपर वो छोटे छोटे जो परिंदे जानवर इस तरह के, बल्कि मैंने पिछले दिनों ऑस्ट्रिच वगैरह भी रखे हुए थे, ओके। तो बल्कि उनको छोटे छोटे लेके पाला था, वो बड़े हो गए यहाँ तक कि वो तकरीबन 7-8 फुट तक हाइट कर गए थे। वल्लाह, वो कहते हैं वो बहुत बुरी तरह से मारते भी हैं। नहीं, वो मारते उनको हैं जो उनको तंग तंग करे। करता है, ओके। तो बेसिकली ये फिर उनके दरमियान बैठ के एंजॉय करना, फिर इस तरह की कोई चीज़ें, वो छोटे छोटे जानवर जो हैं फार्म हाउस के ऊपर मैंने अपने वो भैंसें वगैरह भी अपनी रखी हैं, दूध भी जो है ना वो वहीं से हम देसी मुर्गियाँ घर भी में होंगी आते हैं, आपके देसी वहाँ? मुर्गियाँ भी हैं। तो ये है कि फिर वो बेसिकली हमारे घर में ये जो ब्रॉयलर चिकन वगैरह ये कभी नहीं, ना ही हमारे बच्चे खाते हैं और ना ही हम इससे इतना वाकिफ़ हैं, मतलब ये फास्ट फूड वगैरह ये इसको अवॉइड करते हैं। तो प्योर देसी मटेरियल तो इसमें होना भी चाहिए। मैं कहता हूँ कि अगर आपके घर के ऊपर कुछ छत हो, कुछ छोटी मोटी चीज़ें, तो इसमें अगर आप थोड़ा बहुत इसमें टाइम लगाएं, इससे आपको ना एक बड़ा सुकून भी मिलता है इन चीज़ों से ना, अगर इनको आप इस तरह करेंगे। और बाकी जो आपके पास अगर टाइम हो तो फिर ये बाकी चीज़ों के साथ साथ ये कुकिंग वगैरह का जो है ना वो होना चाहिए। ऐसा ही है। और खास तौर पे फार्म हाउस के ऊपर जब वो दोस्त अहबाब भी आते हैं ना, तो वो फिर वहीं पे खुद ही, ये बड़ी अच्छी बात है, आप बेगम को तकल्लुफ नहीं देते हैं। एक तो मैं घर नहीं आ रहा, दूसरे से खाना बना कर भेजो, खुद ही बनाओ। हाँ, तो वो ये चीजें ये उन्होंने मना किया था, मैंने नहीं बनाना, कि खुद सीख लिया था अपने आप को मसरूफ नहीं बेसिकली जब ये दौरान एजुकेशन जब कहीं जाते थे तो वहाँ पे वगैरह में, फिर इसके अलावा मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा जो होता है साल में 1-2 मरतबा उम्रे पे जाने का, तो वहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि वो इस तरह का कोई होटल हो जहाँ पे मैं खुद अपना, क्योंकि वहाँ पे अक्सर होटलों के अंदर जो है ना वो खाना आपको वो गर्म करके वो देते हैं, तो उससे मैंने देखा है कि कई लोग जो है ना वो बीमार हो जाते हैं। तो फिर आप वहाँ पे अगर करें तो रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर फिर मेरी ये कोशिश होती है कि वहाँ पे खुद तैयार करके वहाँ में फिर लोगों को अफ्तारी करवाना, सहरी करवाना, फिर इस तरह की चीज़ें जो है ना, इससे मैं कहता हूँ कि हकीकत में इससे खुशी बड़ा खुशी और एक तस्कीन सी मिलती है इससे मिलता है। बल्कि मतलब आपके लंगर जो है ना वो कहीं भी जाएं आपका जारी रहता है, आप साथ एक छोटा सा ये अभी यहाँ से उठ के ना साथ चलते हैं वहाँ पे जरा लंगर खा के आएंगे ईद की शाम ना हमने जरूर, बल्कि मुझे तो आपसे भी थोड़ा बहुत तो कुछ सीखने को मिलेगा आप इस मामले में उस्ताद हैं। आप गोश्त ले आएंगे, मसाले ले आते हैं, वहीं पे पार्टी कर लेते हैं, वहीं पे पार्टी हो जाएगी। तो ये चीजें मुझे लगता है बड़ी अच्छी बात होती हैं। आपका हाथ जो है ना हमेशा देने वालों में से होना चाहिए, तो अल्लाह पाक नवाजता भी जाता है आपको, और वो फिर उसकी चीज की कमी नहीं रहती है। बस आप नियत करें, आपको शौक और आपको पता हो कि मैंने चाहे किसी एक को खाना खिलाना है, लेकिन खुशी से दिल से खिलाना है ना, तो अल्लाह पाक उसमें बरकतें भी बहुत अदा करता रहता है। तो मुझे आप बताएं, वो कह रहे हैं कि आप खाना बना लेते हैं अली बख्श, हमने सुना था आप भी बना लेते हैं। मैं खाना तो नहीं, लेकिन ये जो हमारी अलग है आज के दिन से शायद वो नहीं, ये जितने हैं पकौड़ा समोसा ये सारी चीज़ें मैं बना लेता हूँ। नमकीन जितना है वो बना लेते हो कि फ्राई कर लेते हो? बना लेता हूँ मैं टोटली। ये तो बहुत और इवन जलेबी, मैं एक अच्छा कारीगर हूँ जलेबी का। अच्छा, हाँ जी, कारीगर हैं आप, सही। स्टॉल वगैरह लगवाना हो तो फिर मैं अभी मंगवाई चीज़ें मैं बना देता हूँ। नहीं, वो भी जिस तरह सर बता रहे हैं ना, आपको जलेबियाँ मिलती हैं कलर वाली, वो वज़न होता है उसका, वो टेस्ट नहीं होता जो असल जलेबी का होता है। गराटो जलेबी ग्राटो किसी काम की नहीं है। नहीं, मैंने तो बस नाम सुना। वो ग्राटो में एक मसाला सिर्फ लगा होता है, उससे फुला के वो ग्राटो बनाते हैं, कुछ भी नहीं। आप बेहतर स्किन जलेबी जो होती है वो वाली स्किन से कलर की जो होती है वो सही होती है। अच्छा, जिसका वो वाइट जो फूड कलर ऐड ना हो, कोई मैदे का जो कलर है ना, उसी को ब्राउन करें तो वही वो स्किन से इस तरह गोल्डन टाइप से उसी को करेंगे तो वो उसका। लेकिन वो जो जलेबी होती है जो ये बता रहे हैं गोल्डन वाली, असल जलेबी वही होती है। उसमें क्रंच होता है, वो मजेदार होता है। वो उसको जितना खाते हैं आपका पेट नहीं भरेगा। इसमें आप दूसरे से तीसरे पे कहेंगे कि बस ये बहुत हो गया मीठा, इतना नहीं खाना चाहिए था। मेरे बच्चे नहीं बस करते इस पे, इनसे सीखनी पड़ेगी, मुझे जलेबी नहीं आती है सिर्फ। नहीं, सर्दियों में दूध जलेबी का नाश्ता हो या रात के टाइम उसको खाया जाए तो वो लिटरली मतलब बहुत अच्छे फूड होता है हमारा। नहीं, फूड अच्छा होता है। उसके अलावा मैं उसकी इफादियत बता देती हूँ
वो मेमोरी के लिए बहुत अच्छा था, वो आपके गट के लिए बहुत अच्छा होता है। वो जो आप दूध जलेबी रात का वो जो कह रही है ना, वो ख़ास तौर पे आपकी मेमोरी के लिए और आपके गट के लिए बहुत अच्छा होता है। वो तो स्पेशल देते हैं इसीलिए। और जिनको दर्द होता है ना सर में, जो जाते हैं आधे सर का दर्द जिसको बोलते हैं आप, माइग्रेन जिसको बोलते हैं, आप वो दूध जलेबी रात को खा के सोएं, इंशाल्लाह तीसरे दिन ही आप भूल जाएंगे कि दर्द भी है। और उसमें एक और मजीद चीज़ है कि शीरे के बगैर वो दूध में डालते हैं, कि शीरे में नहीं डुबोते, शीरा निचोड़ते हैं। अच्छा, वो सेपरेट जो है वो भी निकलवा लेते हैं बहुत सारे लोग ना, डायबिटिक होते हैं। डायबिटिक होते हैं। ये ना बस खाने की बातें हो रही हैं, मुझे लगता है साइड पे करनी चाहिए। खुशबुएं आ रही हैं। बिल्कुल, ये 12 साहब ने सिलसिला शुरू किया था मट्टी की हांडी से, फिर ये चलता चलता ना यहाँ तक पहुंच गया है, बिल्कुल जलेबियों तक आ गया है। तुम्हारे साहब लास्ट पे कोई पैगाम देना चाहेंगे आप अपनी पार्टी के हवाले से, उनको कौन के हवाले से? देखिए जी, इस वक्त इस मुल्क को यकजा होने की ज़रूरत है। इस मुल्क के अंदर जो सियासी खलफशार पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है, उसको ख़त्म होने की ज़रूरत है। इस मुल्क के आवाम के जो हकूक़ हैं और ख़ास तौर पर इनके फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं, जो पिछले 2-2.5 सालों से उससे महरूम है ये आवाम जो है, और जिससे नौजवान नस्ल के अंदर एक बड़ी एक बागियाना सोच पैदा हो गई है। और वो जब देखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर लोग इस वक्त 21वीं सेंचुरी के अंदर लोग तरक्की कर रहे हैं, हर मुल्क के जो आप हालात देखते हैं तो वहाँ पे जब ख़ास तौर पर हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जब दुनिया के बाहर के मुमालिक में जाकर काम करते हैं तो यहाँ पे बड़ा निकम्मा जिसको वो समझते हैं, वो वहाँ पे जाकर बड़ा एक कामयाब इंसान बन जाता है। तो उसकी वजूहत ये है कि इस मुल्क के अंदर वसाइल की तकसीम को, जो मसाइल हैं उनको हल होना चाहिए, कानून और आइन की बालादस्ती होनी चाहिए। जब तक इस मुल्क के अंदर ये सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी, ना ही इस मुल्क को आप ये देखेंगे कि यहाँ के रहने वाले, यहाँ के आवाम, यहाँ के नौजवान, और ख़ास तौर पर जिस मुल्क के नौजवान किसी मुल्क के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे होते, तो वो मुल्क वाक़ईतन आगे नहीं बढ़ता। आज 65% इनकी रेशो है नौजवानों की, लेकिन मसला ये है कि ये आज तक इनको उनके वो राइट्स नहीं मिल सके। बुनियादी हकूक़ के अंदर तालीम, सेहत, एजुकेशन, ये चीज़ें आज भी हम देखते हैं कि एक फैक्ट्रियों की तरह काम कर रही हैं। हॉस्पिटल जो है ना, वो वहाँ पे आप चले जाएं तो आपको, मैं नहीं समझता इतना महंगा इलाज है। एजुकेशन के हवाले से अगर आप देख लें तो हमारे दौर के अंदर तो गवर्नमेंट के स्कूल भी होते थे, तो वहाँ पे भी एक म्यारी तालीम होती थी, और वही लोग जो थे आगे जाके जब किसी भी सरकारी ओहदे पर जाते थे या किसी भी पोजीशन में जाते थे, तो एक बड़ा रख रखाव और उनके अंदर बड़ा एक कौमी जज्बा मौजूद था। आज उस जज्बे को भी ज़िंदा करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर इस ईद के ऊपर मैं जो पैगाम देना चाहूँगा वो ये है कि हमें आज के दिन अपनी तमाम नफ़रतें, कदूरतें और जितनी भी कोई किसी के साथ इख्तलाफात हैं उनको मिटाकर हमें आपस में भाईचारे की फ़ज़ा कायम करनी चाहिए। और ख़ास तौर पर इस दिन की वसातत से ये कहूँगा कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को, इर्द गिर्द के लोगों को देखें और उनको आज अपनी खुशियों के अंदर शामिल करें। कई ऐसे बेवा ख़वातीन हैं, कई ऐसे यतीम बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं कि जो जब वो देखते हैं कि हमारे साथ वाला हमसाया, उनके बच्चों के हाथ में नए पैसे भी हैं, कपड़े भी पहने हुए हैं और वो अच्छी अच्छी चीज़ें भी ख़रीद रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, तो इससे भी एक एहसास महरूमी पैदा होता है। इसको हमने जो है ना वो कोशिश करें कि थोड़ी सी अगर आप एक दो घरों को आप अगर अडॉप्ट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि उससे ये एक बड़ी भाईचारे की फ़ज़ा पैदा होगी और उससे एक मुआशरे के अंदर एक खुशगवार माहौल पैदा होगा। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है और इस पे हमें आज के दिन ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए। अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो मैं समझता हूँ कि हकीकी आपकी जो कुर्बानी है ना वो आपने अदा कर दी है। और ये कुर्बानी सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी जानवर के गले पे छुरी चलाएं, आप अपनी खुशियों के अंदर थोड़ी सी कमी करके दूसरों को साथ अपनी खुशियों में शामिल कर लें,
तो इससे मैं समझता हूँ बड़ी कुर्बानी कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए, इस खास दिन के मौका पर हमें वक्त देने के लिए। और जाने से पहले ना मैं चाहूँगी कि अली बख्श आप हमें कुछ सुना दें। खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब की ओ अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया आजा परदेसिया वास्ते ही प्यार दा, आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां सजना तैनू अखियां उड़ीक दियां, हो अखियां उड़ीक दियां दिल वाजा मारदा, आजा परदेसिया वास्ते ही प्यार दा, आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां सजना तैनू अखियां उड़ीक दियां, रावां तक तक थक गईयां मैं, रावां तक तक थक गईयां मैं, कलियां रह अक गईयां मैं, कलियां रह अक गईयां मैं, आवें ते सुनावां तैनू विछोड़ा किवें मारदा, आवें ते सुनावां तैनू विछोड़ा किवें मारदा, आजा परदेसिया आजा परदेसिया वास्ते ही प्यार दा, आजा तैनू अखियां उड़ीक दियां सजना तैनू अखियां उड़ीक दियां, छेती आजा डोलना वे तैनू अखियां उड़ीक दियां, छेती आजा महरमा वे तैनू अखियां उड़ीक दियां। और इसी के साथ ही एक बार फिर से खुशामदीद कहती हूँ आपको लाहौर रंग की ईद ट्रांसमिशन में। हमें कुछ नए मेहमानों ने ज्वाइन किया है। जैसे कि ईद का दिन है तो मेहमान तो आते जाते रहेंगे, और ये ईद जो है ना इतनी खुशियों से भरपूर होती है। हमें इतना पता है कोई मेहमान जो है खाली हाथ नहीं आएगा। हमें अभी ज्वाइन किया है डॉक्टर अली अजमल साहब ने, उनके साथ ज्वाइन किया है हमें शुमाइला नज़ीर साहिबा ने जो कि डिज़ाइनर हैं। और सबसे पहले बात करती हूँ डॉक्टर अली अजमल साहब से कि मैंने आपसे पूछा था, हमने एक प्रोग्राम किया था साहब, आपने कहा था मैंने इस बार ना 2 गाय ज़िबा करनी है कितनी की है मुझे ये तो बताएं जरा। मार्केट के रेट देखकर आप बकरा तो नहीं ले आए या हिस्सा डाला है? नहीं जी, बिल्कुल 2 ही की है, मैं अपनी बात का पक्का हूँ। तो 2 ही गाय जो है वो कुर्बान की है, क्योंकि आपके प्रोग्राम में कह के गया था तो इधर ही आज हूँ। बिल्कुल। भाई किधर है फिर हमारी टीम के? हमारी टीम का तो डबल गोश्त बनता था, वो किधर है? नहीं बिल्कुल, आपका जो हिस्सा है वो बिल्कुल है, वो आप तक पहुंच जाएगा। एक्चुअली वो कुछ बात ही ऐसी थी कि मैंने कह दिया था 2 करूंगा, तो फिर मैं बात से गले पड़ गई फिर बात आपकी। नहीं, खुशी से की थी, और ईद का दिन वैसे भी खुशियों का दिन होता है, तो मेरा ख्याल है खुशियां बिखेरनी चाहिए और खुशी में की गई बात को पूरा भी करना चाहिए। तो बिल्कुल। और वैसे भी आप देखें कि जो हमारे त्यौहार हैं यही तो इंसान के पास एक रह जाती हैं यादें, मेमोरीज। आजकल इतने इश्यूज वगैरह चल रहे हैं, ईद का मौका या कोई त्योहारों का मौका ऐसा होता है जिस पे हम खुश होते हैं और खुशियां बिखेरनी चाहिए हमें। ये एक अल्लाह पाक ने हमें एक तोहफा मिला है। त्यौहार जितने भी है ना, ये अल्लाह पाक का इंसान को एक तोहफा होता है। उस तोहफे को खुद भी हमें एंजॉय करना चाहिए और लोगों के में भी खुशियां बांटनी चाहिए और रहमतें बांटनी चाहिए। देखें कि हमारे परवरदिगार ने हमें किस तरह से नवाजा है। फबिय्यी इला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबा, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। अगर हम सिर्फ ईद के दिन की ही बात कर लें तो आप देखें कि इसमें ना सिर्फ कि इंसान अगर खुद फर्ज करे इतना खुश ना भी हो ना, तो माहौल इर्द गिर्द का इतना खुश होता है कि एक त्यौहार का समा त्यौहार होता है। बिल्कुल इस तरह से। हमारे साथ ज्वाइन किया शुमाइला ने भी। शुमाइला, मुझे आप बताएंगी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए और आपको भी बहुत सारी ईद मुबारक। तो शुमाइला, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी ईद कैसी गुजरती है? क्योंकि सारा टाइम तो चांद रात तक तो है आउटलेट पे होता होगा। जी जी बिल्कुल। उसके बाद कैसे गुजरती है? उसके बाद फिर क्योंकि हम डिज़ाइनर होने के साथ साथ मदर भी हूँ, तो फिर बच्चों की तरफ आ जाती हूँ और फिर बच्चों के साथ उन्होंने क्या खाना है, क्या बनाना है, वही सेम कुर्बानी
और वही जैसे एक आम हाउस वाइफ होती है हमारी, फिर वो ड्यूटी शुरू हो जाती आपको है। तो नहीं कोई प्रॉब्लम होती खाना बनाने से, गोश्त से या फिर स्मेल आ रही है नहीं, मुझे नहीं ये पकड़ना? बहुत यंग एज की चीज़ें होती हैं। अब तो हम लोग इतने पक्के हो गए हैं खाने बना बना के क्योंकि जो वर्किंग लेडी है ना उसकी 24/7 ड्यूटी होती है। बिल्कुल। ठीक है, हम जो लेडीज़ होती है ना, हमारी डबल ड्यूटी होती है ईद पर। हमें ईद पे छुट्टी नहीं होती हमारी डबल ड्यूटी होती है, और स्पेशली बड़ी ईद पे, बकरा ईद पे तो ऑफ कोर्स यही होता है कि खाने पकाने भी हैं, और फिर बच्चों को स्पेशली क्योंकि अदरवाइज़ बिज़ी इतने होते हैं कि इस दिन तो फिर बच्चे कहते हैं कि मामा अपने हाथ का खिलाएं। आप क्या सबसे अच्छा बना लेती हैं? मैं वैसे तो बातें बहुत अच्छी बना लेती हूँ कपड़े बहुत अच्छे बना लेती हैं। लेकिन ये है कि खाना भी वैसे मुझे शौक नहीं है खाना बनाने का, लेकिन मदर कहती हैं कि भी आप अगर अच्छी कुक नहीं है तो फिर आप कुछ भी अच्छी नहीं है ना, आप अच्छी डिज़ाइनर है ना अच्छी कुछ। माएँ ऐसी हाँ, भी है। हाँ, हाँ, वो कहती हैं कि रोटी गोल है तो सब आप मतलब सुगड़ है। हाँ, आप सुगड़ जो है। मर्जी कर ले। वो कहती है मैंने सिखाना है, आपको आना चाहिए, आप करो या ना करो, ये आपकी किस्मत है कि आपको इतना कुछ कुक मिल जाए, ये सब कुछ मिल जाए, लेकिन आपको आना चाहिए। लेकिन लड़कियों को आना चाहिए ऐसे। बिल्कुल आना लड़कों को भी आना चाहिए। आप क्या आजकल बना लेते लड़कों को हैं? भी आना जी मैं तो कुछ खास नहीं, कुछ चाय वाय बना लेता हूँ अपने लिए, कॉफी सबसे भी। अच्छी चीज यही है। जी शुक्र है आपने ये नहीं कहा दीवाना बना लेता हूँ, मतलब आपका जो जवाब है कंट्रास्ट में आता है ना, हमेशा मैं वही एक्सपेक्ट कर रही थी। अब ये तो औरों से पूछना पड़ेगा कि बनाता हूँ या नहीं, मैं खुद अपनी तारीफ क्या करूँ। ये मेरे भाभी से डायरेक्ट राब्ता कर लेना है आज के दिन। बिल्कुल। वैसे चाय अच्छी बना लेता हूँ, ओके। कॉफी भी अच्छी बना लेता हूँ अपने लिए, और कभी कभी अपने लिए तो फिर जैसी मर्जी बनी हो ना। जैसी मर्जी में हाँ, अच्छा ही फिर तो कहेगा पीनी बंदा। पड़ेगी। हाँ। बिल्कुल, हाँ। और कभी कभी मैं ऑमलेट भी बना लेता हूँ, और इसके अलावा अंडा भी बॉईल करना मुझे आता है। वाओ, वेरी गुड। ये तो बहुत ही बड़ा फन है। देखिए, इसके अलावा पहले मुझे कुछ मेरी मदर ने नहीं करने दिया, वो करती थी। अभी मेरी वाइफ ने मुझे किचन में नहीं जाने दिया। बेसिक वो भी डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर साहिबा को खाना पकाने का काफ़ी शौक है, तो वो खुद ही पका लेती हैं, मैं बस खा लेता हूँ, और खाना पड़ता है, अब पसंद का हो या ना हो। खाना ये पड़ता है। ऑब्वियसली जी, देखे ना, क्यों वो अच्छा खाना नहीं बनाती है? नहीं, वैसे बड़ा नहीं, मैंने नहीं, कोई नोट ही नहीं बहुत किया। बहुत बहुत अच्छा खाना बनाती है, लेकिन बाद वक्त ऐसा होता है ये ना बात रिकॉर्ड कि हो गई कोई नहीं, मैंने घर भी जाना है अभी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जो कुछ खाने हमें पसंद होते हैं, कुछ इतने पसंद नहीं होते, लेकिन कभी मेरी पसंद का ना भी बना हो तो ऑब्वियसली फिर खाना तो पड़ता ही है। अब रोज आपकी पसंद का तो मिल नहीं सकता मिल ना, नहीं अब सकता ये ना, तो हाँ। है ना, आपको सब मिल मिला कर ही खाना पड़ेगा। तो अब बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट ही इंसान कर सकता है, और क्या कर सकता है। क्या चीजें खाने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये पसंद का नहीं है फिर भी खाना पड़ता है? अच्छा, वैसे ना मुझे कुछ ज़्यादा चटपटे खाने पसंद नहीं है। अच्छा। ये मेरी टेस्ट बर्ड्स को बस ऐसा कोई फ्रेज नहीं है, लेकिन टेस्ट बर्ड्स को सूट नहीं करते मुझे, मज़ा हाँ, हर नहीं एक का आता। मिजाज होता बिल्कुल, है। मुझे तो लाइट लाइट से खाने, दाल चावल मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा जो भुनी हुई चीज़ें, भुना हुआ गोश्त मुझे बहुत नमकीन पसंद है। गोश्त जो, नमकीन हाँ। गोश्त, बिल्कुल, ऑयल के बगैर, कीमा, सालन, लाइक मुझे कुछ भी मैं खा लेता हूँ, Healthy पसंद लेकिन जी हेल्दी। भाभी डॉक्टर है ना, तो वो आदत मेरा ख्याल है वो लगा दी है, तो वो ही चल रही है अभी तक ना। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा कंट्रास्ट है, वो डॉक्टर हैं लेकिन उनको चटपटे खाने पसंद है। अब ये मैं कोई फिर हेल्थ आपका अलहदा बनता है। नहीं नहीं नहीं, फिर वही तो मैंने कहा, खाना पड़ता है, इसी पे तो मैं बात कर रहा हूँ कि खाना पड़ता है। तो मैं कोई ऐसा कोई खुद पे परहेज नहीं, उन्होंने मैंने बना के भी नहीं देना आपको सेपरेट, उन्होंने कहना बना रही हूँ ये सैलेड काफी ले लिया नहीं करे, है। साथ में रायता शायता ले लिया हाँ करे। नहीं, एक्चुअली ना कुदरतन ही ऐसे खाने पसंद है जो सेहत के लिए अच्छे हैं, कुछ चॉइस नहीं है। अब लोग समझते हैं कि ये शायद डॉक्टर है तो परहेज करता होगा, नहीं नहीं, मैं परहेज बिल्कुल नहीं करता, और बिल्कुल। लेकिन उसमें फिर दूसरा है कि मैं अक्सर जिम में वगैरह अच्छा, जाता मैंने हूँ। देखा है जो खुश जायका लोग होते हैं ना, जिनको खाने की पहचान होती है, वो इस तरह से लाइट वेट, अच्छा सा भुना हुआ है तो बगैर उसके ऑयल के या ऑलिव ऑयल में या नमक मिर्चे कम हो वही खाते हैं ज्यादा, जिनको खाने की पहचान होती है, या जो बाहर खाना खा रहे होते हैं ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मसाला वगैरह ऐड कर लिया, वो भी एक उसमें ही आते हैं। हाँ, अब वैसे खाने के मामले में मैं ना थोड़ा नर्ड, जिसको नर्ड हूँ, कोई नहीं मुझे अच्छा, बात पता क्या होता है, जब मैं पूरा खाना खा लेता हूँ तो एंड में मुझे खाने का टेस्ट पता चलता है
मैं जब पूरा खा जाता हूँ। मतलब आप तारीफ फिर कम करते नहीं, होंगे। अक्सर मैं डॉक्टर साहब को कह रहा होता हूँ कि इसमें नमक कम है, तो मुझे कह रही होती है भी पूरा खाना आपने खा लिया, अब आपको पता चला नमक कम है। तो बस ये एक आदत, रूटीन है। मैं जिम करता हूँ, बॉडी बिल्डिंग का मुझे शौक है, तो उसमें बस ये है कि फिर परहेज भी साथ साथ चल रहा होता है। है। सही हो गया। नाइमा आपा, मुझे बताएं, आप माशाल्लाह आपके बेटे हैं तो उनको कुकिंग सिखा रही हैं? जैसे हम कह रही होती है ना कि लड़कियों को तो आती है, लड़कों को भी आनी चाहिए, तो उनको आपने कभी कभी कहा है कि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, जाके खाना बना लो, या कुछ सिखाया आपने नहीं, उनको? अब वक्त की जरूरत है। बड़े वाला पहले चाय बना के दे देता था, अच्छा। अब वो ऐसा है कि उसको वो कहता मम्मा चाय अब मैं बनाना भूल गया हूँ, लेकिन अब मैंने उसको ना रूटीन से दोबारा लगा दिया। बेटी को भी जिस तरह आप बता रही हैं कि अपना क्या कि आती है कुकिंग, लड़कियों की ना नेचर में होती है, जब सर पे पट्टा कर लेती हैं। बेटी को भी आती है, साथ में मैं बेटों को भी माशाल्लाह, छोटे वाला जो अच्छी कर लेता है और बड़े वाला भी ये है कि पहले चाय अच्छी बना लेता था अब नहीं, लेकिन उसको ना अब मैंने एक दोबारा रूटीन से लगाया। देखिए बच्चों को अब्रॉड जाना हो, हॉस्टलाइज होना हो, कहीं भी अपने सर पे पड़ती, माँ की तबीयत ठीक ना हो तो करना पड़ता है। अब ये है कि कुछ प्रॉपर दिनों से ना मैं बच्चों से, बेटों से भी स्पेसिफिकली स्पेशल बेटों से मैं काम करवाती हूँ। अच्छा, क्या काम करवाती हैं? सफाइयाँ करते हैं मेरे साथ। ये मैं तो खाने पे कह रही थी, आप तो सफाइयों पे पहुंच गई हैं। मैं बताती हूँ। देखिए सबसे मेन है, देखो कुकिंग तो कर ही लेते हैं, सफाइयाँ भी करवाते हैं मेरे साथ। जब जिस दिन मेड ना आ रही हो तो फिर हम खुद ही होते हैं ना, ये नहीं है कि फिर वो मैंने ही करनी है, नहीं, बेटे करवाते हैं साथ। स्पेशल कुकिंग में ये है कि मुझे लगता है फिर भाई करवाते होंगे इसलिए उनको देख के वो करवाते हैं। नहीं, उनको तो कुछ भी कुकिंग में कुछ नहीं आता है, बिल्कुल भी। मेरे हस्बैंड को तो कुछ भी नहीं आता कुकिंग में, सिर्फ चाय बनानी आती है। हाँ, बाकी है कि हांडी भून लेते हैं खड़े होके ना, जब वो भुनाई का टाइम आ जाए ना तो उसको भून लेते हैं बहुत अच्छा सा। मेरे हाथ का जायका चला गया, बस यही है। लेकिन बेटे मेरे सब्जी अच्छी काट लेते हैं, सालन भी बना लेते हैं माशाल्लाह। बस एक रोटियां तो नहीं आती। प्रॉपर हस्बैंड मटेरियल जो है ना वो आप तैयार करिए लड़कियों के लिए। होना भी चाहिए, मैं तो सबको कहती होना चाहिए। बेटियों को भी आना चाहिए, बेटों को भी आना चाहिए। मैं कहती बेटों को जरूर आना चाहिए, क्योंकि ज्यादा दिन बेटों नहीं, बेटियां तो चली जाती हैं, उनको तो शुमाइला आपकी भी माशाल्लाह से 2 बेटे हैं, मुझे आप बताएंगे उनको कितना सिखा लिया आपने? नहीं, मेरे बड़े बेटे को, बल्कि छोटा वो ज़्यादा निकम्मा है। बड़ा बेटा मुझे चाय बना के दे देता है, छोटा स्पॉइल्ड लाडला समझ लें, वो बड़े का भी लाडला है। तो हालांकि एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, 1 साल का डिफरेंस है, लेकिन वो उसके लाड उठाता है। तो लेकिन ये है कि मैं बेसिकली यही जानती हूँ कि जो मदर्स होती हैं ना वो ही ख़राब करती हैं, वो ही स्पॉइल करती हैं बेटों को। आगे हमें फिर जो हमें आने वाली लड़कियाँ होती हैं उन्हें भुगतना भी पड़ता है, लेकिन हमारे भी बस की बात नहीं है। मैं भी अगर बच्चों को देखूँ ना कि कॉलेज से आके या स्कूल से आके वो कुछ करें तो मैं कहती हूँ हाय थका हुआ है, नहीं तो उसको मतलब आगे रख दें। लेकिन ये हालांकि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आना चाहिए। हाँ, मुझे चाय बना देते हैं जब मेरी तबीयत ठीक ना हो या मैं ज़्यादा थकी हुई हूँ या बाहर से जब आऊँ तो फिर मुझे चाय बना के देता है, बड़ा छोटा नहीं। अच्छा, वो कहते हैं ना कि अपने बच्चे तो संभाले जाते हैं, दूसरों के बच्चे नहीं संभाले जाते हैं, यानी कि अपना शोहर अपनी सास के बच्चे नहीं संभाले आजकल की जनरेशन ज्यादा अच्छा, वो माएँ नहीं सिखाती, वो सिखा लेती हैं, वो सही से सिखा लेती हैं कि भी ये करना है, ये हमारा मतलब वो। आप बताएंगे रिदा, जहन बदला है आपका? नहीं, मेरा बिल्कुल भी ज़हन नहीं बदला। मुझे बिल्कुल घर के काम करने का ना कोई शौक है, ना मैं रखती हूँ, ना मैं रखना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कोई इतना बड़ा मसला नहीं है आजकल के ज़माने में कि आप इन रोल्स को डिफाइन करो या ऐसा कोई हो। अगर मैंने फॉर एग्जांपल, मैं आपको परसों की बात बताती हूँ, मेरे भाई का एक केस था, मेरा केस नहीं था, तो मेरा ऑफिस जाने का मूड नहीं था, तो उसने मुझे इंसिस्ट किया तुम ऑफिस जाओ। मैंने कहा पहले तुम मुझे अच्छा सा ब्रेकफास्ट कराओगे तो मैं ऑफिस जाऊँगी। फिर उसने मेरे कपड़े निकाले, मेरे जूते साफ किए, मेरा यूनिफॉर्म निकाला, मेरा कोट किया। मैंने कहा नहीं, अभी मेरा मूड नहीं हुआ, तुम पहले मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ। फिर वो मेरे लिए पूरी हलवा लेके आया। मैंने कहा मैं साथ में चाय भी पीऊंगी। फिर मैंने कहा ऑयली था पूरी हलवा, तुम मुझे फ्रेश जूस भी बना के दो। उसने प्रॉपर 1-1.5 घंटा मुझे खिलाया, उसके बाद मैं रेडी होकर ऑफिस जाके उसका केस करके आई। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये छोटी छोटी बातें अब फर्क पड़ती हैं कि कौन कोई काम करता है। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आपके घर में गंद भी पड़ा हुआ है ना, एक दिन मेड नहीं आई तो जरूरत नहीं है आपको साफ करने की, अगले दिन वो आके साफ कर लेगी, ऐसी कोई बात नहीं। ये इन्होंने मर्दों वाली बात, लड़कों वाली बात की है। लड़का हॉस्टल में जाए ना आप किसी के, यहाँ पे जहाँ पे लड़के रहते हैं वहाँ पे ऐसा मुझे लगता है गंद होता है। नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं, अगले दिन आगे साफ हो ही जाना है। अच्छा, मेरे घर में ये उल्टा है कि जिस दिन मेड ना आए ना उस दिन मैं तो, क्योंकि मेरा काम इस तरह का है कि मैं अपनी प्रोडक्शन कर रही होती हूँ, मेरा वो बहुत सारे काम है, तो मेरी बस ये तो कुकिंग पे ज़्यादा ध्यान होता है कि बच्चों का बनाना है, नाश्ता बनाना है, ऐसे करना है। लेकिन जो ये सफाई वाला मामला ना, इसमें मेरे हस्बैंड का और मेरा जो छोटे वाला बेटा है
बल्कि मेरी मेड जो बता रही होती है कि हाँ आज मैं लेट होगी, मैंने सोचा था कि आज नुमान तो शुरू हो गया होगा, उससे गंद नहीं बर्दाश्त होता। वो हर चीज को नीट क्लीन रखता है। बड़ी बात है हाँ भाई। जी, नीट क्लीन रखता है। उसका वॉशरूम भी नीट होगा, उसकी कपड़ भी नीट है। वो शुरू से ना माशाल्लाह डिफरेंट। बड़े वाला भी, बड़े वालों को देख देख के ना पहले थोड़ा सा करता था, वो आपकी तरह की एहसास कर लिया कुछ दिन मैंने कि नहीं थका हुआ आया, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं ना। उसने इंटर्नशिप की ना तो उसको जरा लत पड़ गई कि जरा पैसा अच्छा लगता है कमाना ना, तो लेकिन वो सारे कामों से बिल्कुल फारिग हो गया। तो अब उसकी इंटर्नशिप खत्म हुई है, छुड़वाया उसे। मैंने कहा नहीं बेटा, ये काम जो है ना जिंदगी में, ये काम बहुत जरूरी है। सही हो गया। तो अच्छा शुमाइला जी, आप इस बात से एग्री करती हैं जैसे रिदा कहती हैं कि मतलब हर चीज को करना जरूरी नहीं है, और ये बात किसी हद तक मुझे दुरुस्त भी लगती है। इनकी एज अभी मेरा ख्याल वो है नहीं है। हम इनकी एज में मैं स्पॉइल्ड लाडली थी। अच्छा, आप भी इकलौती हैं मैं माशाल्लाह। इकलौती बच्ची हूँ, अपनी फैमिली की, अपने खानदान की इकलौती बच्ची हूँ। मेरे आगे भी अभी नस्ल में बच्चे नहीं हैं। अच्छा, बेटी नहीं बेटी है, नहीं मैं है। ही हूँ। अच्छा अभी तक। माशाल्लाह, बड़ी लकी तो है। वो मैं बहुत लाडली थी। मेरे फादर कहते थे ये किचन में ना जाए। हमारा किचन, अम्मा जब बाहर जाती थी तो लॉक करके जाती थी कि ये किचन में ना कहीं घुस जाए, कहीं हाँ, जल ना जाए या कुछ हो ना जाए, छोटे वाले और से डर इस्त्री लगता है। भी नहीं चलानी कि आप जल ना जाओ। इतना लाड देखा है। लेकिन जब फिर पढ़ी है तो हाँ करना सिखाया ज़रूर। हाँ। मैं 8th में थी, मेरी मदर ने मुझे कुकिंग सिखाई। मैं 10th में थी, मेरी मदर ने मुझे स्टिचिंग सिखाई। उन्होंने कहा मैंने ये नहीं सुनना कि माँ ने क्या सिखाया क्या है, सिखाया माँ ने सब कुछ सिखाया माँ है। ही आगे सिखाती है। आपकी किस्मत है, आपको अच्छी। मैं डिजाइनर बन गया, मैं स्टिचिंग करवाती हूँ, खुद नहीं करती। लेकिन अम्मा कहती थी जब तक करवाने तुम्हें के खुद लिए नहीं ना खुद आएगा आना चाहिए। काम जो तब तक करवाओगी वो काम आपको आना चाहिए। अब मेरे से मास्टर साहब समटाइम कह रहे होते हैं ना, ये मैडम इसमें ये तो कपड़ा ही थोड़ा है, तो मैं उन्हें बताती हूँ ये कपड़ा बहुत है, बहुत है। इसमें बहुत कुछ हो बहुत सकता कुछ हो है। सकता तो वो मुझे आता है तो मैं ये कर, वरना तो मुझे उनकी हाँ, बात माननी exactly। पड़ेगी। अच्छा काम वही कर सकता है जिसको काम आता है। अच्छा भाई साहब, मैं बर्तन भी अच्छे धोता हूँ। मैं कहती हूँ दुनिया के आप जन्नती हैं, आप जन्नती हैं। अगर कोई मर्द अच्छे से बर्तन धो लेता है ना, वो जन्नती है। लेकिन कभी कभी उसकी कुछ डायनामिक्स हैं, कुछ शर्तें हैं जब बर्तन धोने की। आमतौर पे तो मेड आके धोती है, तो जब मेड ना आई हो तो तब ऑब्वियसली डॉक्टर साहिबा धो लेती है। लेकिन अगर डॉक्टर साहिबा बाहर गई हैं, फर्ज करें कि 2-1 दिन के लिए बच्चों को लेके गई हैं, तो वापसी पे जब आती हैं तो वो कहती हैं किचन में इतने बर्तन क्यों पड़े हैं। अगर मेड ने, तो तब से मैंने बर्तन धोने शुरू कर दिए। Wow, अब से that's जब भी वो घर आती हैं तो वो सुन रही हैं बिल्कुल इस चीज से, वो Agree अप्रिशिएट करेंगी वो। करेंगी ऑब्वियसली, सुन रही बिल्कुल हैं। सुन रही हैं। Live तो सुन रही मैं हैं। बर्तन धोता हूँ। अच्छा भाई साहब, बर्तन धोने में मजा बहुत आता है। आपको मुझे लगता है टेंशन रिलीज होती है। बहुत सारे लोग ये Obviously, कहते हैं कि बिल्कुल। आप मैं तो बर्तन धोना बड़ा इंजॉय करता हूँ, और खासतौर पे गर्मी में। आप देखेंगे बर्तन धोना एक लेजर गर्मी में? एक्टिविटी। अरे गर्मी में वो पानी हाथों को लगता है ना, ठंडा अच्छा, ठंडा, तो फिर ठीक तो है। बड़ा वो अच्छा लगता है। इसलिए मुझे गर्मी में अच्छा मैं आपको बताऊं, मैंने कभी अपनी जिंदगी में कभी बर्तन नहीं धोया। मैंने कभी भी नहीं धोया, लिटरली। ना कभी मैंने बर्तन धोए हैं, ना मैंने कपड़े धोए हैं, ना कभी आटा गूंदा है। रोटी और खाना अच्छा बना लेती बर्तन हूँ। धोना यू मस्ट ट्राई। कभी जिंदगी में देखना नहीं धोऊंगी कितना मैं। अच्छा लगता है वो। ऑब्वियसली अभी आप सब agree करेंगे, आप देखेंगे ना नेल जैसे- पॉलिश वगैरह तो खराब हो नहीं, जाती है, नहीं, लेकिन मजा बहुत आता है। अच्छा बर्तन- मुझे सिर्फ देखिए, मैं सारे काम करती हूँ, कुकिंग करती हूँ, मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ, मैं I कपड़े hate धोना सब कुछ, dishwashing। लेकिन मैं डिश वॉशिंग मुझे पसंद नहीं। अब देखिए ना, बड़ी ईद पे आप कर सब लेती देखेंगे हूँ। उसमें ना अजीब सा घी जमा होता है बर्तनों में, होता है। सालन और ये वो नहीं धुलते हैं। नहीं करते तो मैं। बिल्कुल बर्तन ही धोती होती थी। और फिर उसके बाद ऐसी नेचर होगी कि मैंने साथ साथ कुकिंग करते रहना है, साथ साथ धोते साथ-साथ रहना धोते, अब है, वही है। साथ साथ किचन नीट करते रहना है। और मुझे एक भी बर्तन की सिंक में पड़ा हुआ जहर लगता है। मैं और सिंक भी ड्राई, बर्तन धोने के बाद मैंने सिंक को ड्राई स्टफ से ड्राई करना है। और उसमें फिर दोबारा अगर एक चम्मच भी हो तो मैं कहती हूँ फिर उसको ड्राई कर दो। तो बच्चे तो Exactly। सम टाइम कहते हैं माँ क्या हो गया, आप खपती हो गई। अभी आजकल मेरी मेड नहीं ना आ रही कुछ दिन, 2-3 दिन से, तो बस ये मेरा इन वाला हाल है कि बस मैंने साथ साथ में कुकिंग करने, साथ साथ में मुझे पता है मैंने धोने हैं, जब पता हो धोने हाँ, हैं जब- तो फिर धोते हैं। लेकिन एक होता है ना कि किसी चीज को पसंद ना करना, वो बर्तन धोना है। तो अली कभी पर फरमाइश आती है भाभी से कि अली आज तबीयत नहीं ठीक है, या आज मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, या मेरे आने से पहले डिश वॉशिंग कर देना? और नहीं, कभी ऐसी फरमाइश तो नहीं आई, लेकिन जैसे मैंने बताया कि उनका यही होता है कि अगर कहीं अपनी मदर के तरफ गई हैं और मेड नहीं आई, या बाजार कभी गई या हैं। नहीं, बाजार इतने बर्तन तो मैं गंदे करता ही नहीं हूँ। ऑब्वियसली मैं खुद बिजी होता हूँ क्लिनिक पे, हॉस्पिटल। तो सिर्फ ऐसे ही होता है कि अगर 1-2 दिन वो घर नहीं है तो फिर मैं बर्तन जमा करता रहता हूँ। और उसके बाद लेकिन मुझे ये होता है कि उनके आने से पहले धो उनके लूं। आने से पहले लेकिन बिल्कुल। इकट्ठे और बाद का तो ऐसा होता है कि वो कह रही होती है अच्छा अब मैं निकल रही हूँ और मैं थोड़ी देर तक पहुंचने वाली हूँ।
मैं जल्दी जल्दी उठ के सबसे पहले काम करके बर्तन धो के रख देता हूँ, और उसके अलावा बिल्कुल अच्छा वैसे सिर्फ यही एक मैं काम करता हूँ, अदरवाइज बिल्कुल लड़कों वाला हाल ही है मेरा भी। कपड़ों का पता नहीं है, सॉक्स बाज़ औक़ात वो मुझे कह रही होती है कि यहाँ क्यों रखी है, ऐसा क्यों किया है। अच्छा जब वो होती हैं तो खाना अगर खा लिया था तो जो डिशेस हैं वो उठा के रख देते हैं, ये टेबल पे क्यों सजा के रखी हुई हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो भी काम हैं थोड़े से उल्टे वो मैं बिल्कुल करता हूँ, लेकिन एक बस बर्तन मैं धो देता हूँ। और कभी मैंने अच्छा भाई साहब सबसे मुश्किल काम पता है मुझे घर का क्या लगता है? क्या? कपड़े इस्त्री करना। वो सबको ही लगता है। एक्चुअली मुझसे आज तक ये जो लाइन है ना कपड़ों की खास तौर पे शलवार, वो मुझसे नहीं बनती जी। जब भी मैंने कोशिश की है आज तक कुछ 3-4 बनाई है, एक मुझसे कभी नहीं बनती। ये मेरी जिंदगी का मकसद ऑब्जेक्टिव एक तरह से बनाना ना कैप्रीज की बड़ा मुश्किल होता है। ये लड़कियां भी करेंगी, हमें लगता है कि कैप्री की अगर पहननी ना तो क्रीज आनी चाहिए, लेकिन वो बनती भी नहीं है। मेरे डिजाइनर बैठे हैं हमारे पास, कोई टिप देंगे हमें क्रीज कैसे बनाएं? क्रीज बहुत इजी है। अगर आप दोनों सिलाइयों उसको आप बल्कि चारों सिलाइयों के इकट्ठा रख के तो आप ऐसे एकदम से छाड़ते हैं तो वो आपकी क्रीज सामने आ जाती है, आपकी शेप। फिर आप उसे लिटा लें और उसके ऊपर प्रेस कर लें। और आप ये देखें अच्छे से अच्छा कपड़ा होगा ना, अगर उसकी प्रेसिंग अच्छी नहीं ना होगी तो निकम्मा। जिस तरह सिलाई अच्छी नहीं होगी तो भी और प्रेसिंग भी अच्छी नहीं होगी तो भी वो उसका लुक ही नहीं आती, कोई लुक ही नहीं आती। अच्छा, आप देखते हैं बहुत सारी खवातीन ने कपड़े पहने होते हैं तो आप उनको देखकर रेट करती है इसकी सिलाई नहीं अच्छी है, या होता है ना डिजाइनर डॉक्टर्स होते हैं तो उनको किसी और बात से उलझन हो रही होती है, साइकोलॉजिस्ट हो तो आपको उलझन हो रही होगी इसकी शेप नहीं सही आ रही, इसका कैप्री नहीं सही सिला। और मुझे ये भी पता चल रहा होता है कि इसमें इशू क्या है, ठीक है, ये इसमें कहाँ से सिलाई में क्या इशू आ रहा है जिसकी वजह से समटाइम गला पीछे जा रहा होता है, समटाइम कंधे लटक रहे होते हैं, कंधे समटाइम यहाँ से खींच पड़ रही होती है, समटाइम यहाँ शेप कमर की शेप नहीं अच्छी आ रही होती, तो वो बिल्कुल। और मुझे असल में हमें तो इतना आइडिया हो गया है कि हमें पता चल जाता है कि 1 इंचेस में कितने स्टिचेस हैं, ये लोकल स्टिचिंग है या कोई अच्छी ब्रांडेड स्टिचिंग है, तो हमें तो ये पता चल जाता है कि ये कितनी, क्योंकि वो स्टिचेस के हिसाब से पता चलता है कि भी कैसी सिलाई है। सही हो गया। अब हम 3 खवातीन बैठी हुई हैं, अगर आप हमारे आउटफिट को रेट करें सिलाई के हवाले से या उसमें से कितने अच्छे हैं तो क्या करेंगी? आपके तो माशाल्लाह 99 है। ठीक है, ये मेरा है भी नहीं। और आपके में मुझे इतना सही से नजर नहीं आ रहा, लेकिन चलो जो नजर आ रहा है उसको बता दो। नहीं, आपके भी 90 मार्क्स हैं। थैंक यू। लेकिन ना ये गला दर्जी ने गलत सीरियस मुझे गला नजर नहीं ठीक करवा के आपको खराब नजर आ रहा है, उन्होंने खुद बता दिया। वो सब मुझे गला नजर नहीं आ रहा। और आपा के तो परफेक्ट लग रहे हैं क्रीज के हिसाब से। मैं भी उनके ना जब आई ना मैंने भी कैप्री की क्रीज देखी है तो वो इनके जो है वो। और अली के ये जेंट्स हैं, जेंट्स की एक्सपर्टीज नहीं है मेरी, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स पता चल जाता होता है। खुश लिबास इंसान जो है वो ड्रेस उससे पता चल जाता है। नहीं, आपकी भी माशाल्लाह तो पास है ये भी। बच गया मैं तो कॉन्शियस ही हो गया था कि क्या रिजल्ट क्या आता है। मर्दों में बेचारों में बहुत, हम लोग तो बहुत सारी चीजें साथ मैच करते हैं। हाँ, मर्दों में कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं। वो क्या है? अच्छा, अब मेरे बेटी तो थी नहीं और ऊपर से मैं डिजाइनर हूँ। अब मैं वो कहाँ से निकालूं अपनी हसरतें, ना आगे भतीजी हुई। मेरे बड़ा निकालने आपकी मुझे बेटी बना ले। बहुत जरूरत है कपड़ों की, माँ बना ले, बहन बना ले। अच्छा, फिर वो आगे मेरी भाभियां आई ना। नहीं, मैं ऑलरेडी भाभियों पे जो है ना सारी हम आपकी बहनें हैं। जरूर जरूर। तो अच्छा मैं बताऊँ, बहनों का नहीं इतना कर रही होती मेरी, मैं ज्यादा अच्छी लगूंगी। अच्छा, भाभियों का मैंने किया है, और फिर वो भाभियों पे, क्योंकि भतीजियां भी नहीं थी। बेटों को मैंने इस तरह से कि उनकी एसेसरीज साथ मैच करनी है मैंने। वो अब क्या कि ज्वेलरी तो होती नहीं है, उनकी रिस्ट वॉच, वॉचेस, उनके कफलिंग, ठीक है, रिंग भी पहना देती हूँ, बैंड्स, हैंड बैंड्स, इस तरह की चीजें करके ना, तो वो थोड़ा सा अपनी हसरतें पूरी कर ली हैं। हाँ, हसरतें। शूज साथ है, मैच होने चाहिए, सॉक्स भी। मुझे वो बच्चे समटाइम कह रहे थे, माँ आपको क्यों इतना खबर है? मैं कहती हूँ नहीं, सॉक्स भी जो है ना वो साथ अलग से नहीं जानी चाहिए। वो कहते हैं बस इनके वाला हाल है कि मस्त मौला बस वो इतनी एंजॉय। हाँ, और इस एज में हम भी ऐसे ही थे। हम कहते थे कि क्या कोई जरूरत नहीं, पता ही नहीं है काम कहाँ हो रहा है, बस ईद के लिए उठते थे, तैयार होते थे, अब ईच एंड एवरीथिंग रेडी होता था, रेडी टू वेयर, हर चीज। यहाँ तक
वार्डरोब के बाहर कपड़े होते थे, नीचे शूज पड़े होते थे, ड्रेसिंग टेबल पे ज्वेलरी पड़ी होती थी, जो भी वो मदर नहीं सेट करना, हमें पता ही नहीं होता था हमने क्या करना है क्या नहीं। लेकिन अब जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं तो फिर जरा चेंज वैसे आ जाते मैं हैं। तो नहीं, डर आप गया हूं तो कि ये था ना कि- देखिए खातून होना कितना मुश्किल काम है कि बहुत ही- मैचिंग करनी पड़ती है। छोटे मर्दों का तो ये होता है कि बस 2-4 ये नहीं। कलर्स होते हैं। अच्छा, आप लोग सिर्फ पहनते हैं, आप लोग को ये नहीं पता कि औरतें जितना बात है। अपने पे टाइम दे रही होती है उतना आप पे भी टाइम दे रही होती हैं। उनको ये भी होता है मेरा शौहर खूबसूरत लगे, मेरा शौहर हैंडसम लगे, उनकी ये चीज कुछ लोग कहती है कि ना लगे, बिल्कुल भी ना लगे। मैंने देखा है, मैंने कुछ खवातीन को देखा है वो अपने हस्बैंड को ना डाई नहीं लगाने देती हैं, कहेंगी जल्दी शेव नहीं करवानी है। लिटरली मैंने देखा अभी रिसेंटली ना, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, तो मेरे पास आई तो मैंने कहा कि आप बहुत रेडी हुई हैं तो भाई को नहीं करवाया ना। उन्होंने कहा मैं खुद नहीं डाई लगवाती हूँ, उनको ना क्या करेंगे, बाहर जाकर बाहर आना जाना होता है, बस बीवी प्यारी लग रही है ये बहुत है। कुछ ऐसे भी होती है। अच्छा मैंने नहीं, बिल्कुल देखा इस है। मामले में मेरी वाइफ तो बिल्कुल बहुत अच्छी है जी। शॉपिंग भी वो करती हैं, कौन सा कलर उनको पसंद आया वो कहती है कौन से कलर का लूँ, मैं कहता हूँ जिस कलर का लेना ले लो। कुछ 1-2 मेरी चॉइसेस होती हैं, अदरवाइज मेरी कोई त्यौहार भाभी के करती कपड़ों हैं। से लेके जो मेरे जिम फिट के जो कपड़े हैं सारे उन्होंने चूज करने होते हैं। इस देखिए, मामले में औरतों ने ज्यादा लोगों को फेस नहीं करना होता, मर्दों ने ज्यादा। आपकी और वो आपका औरत, background आपके show कर घर रहा की होता है, औरत हाँ। की नफासत आपके मर्द से नजर मर्द आ से रही नजर होती आती है। अब जिस तरह इकरा ने तो देखा है ना, मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैं तो मॉर्निंग शोज में हर आना रोज जाना मेरा रहता आना है, जाना लगा रहता है, तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते हैं। आप यकीन माने मुझे अपने से ज्यादा उनकी टेंशन होती है, आपने क्या पहनना है, आप उनकी तैयारी ज्यादा होती है। फिर कभी कभार मुझे ऐसा होता है यार आपकी तैयारी रात को होनी चाहिए, मेरी तो सुबह भी हो जाती है। मैं उनको नीट क्लीन अल्हम्दुलिल्लाह है भी बाय नेचर अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी मेरी अपनी जो जिम्मेदारी है वो यही कि इनके कपड़े, जूते, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए कि लोगों में जाएंगे तो नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसे रिदा, मुझे बताएं आपको खाना बनाने का तो शौक नहीं है, उससे भी मैं भी थोड़ा बहुत अग्री करती हूँ कि हाँ ठीक है। तो कपड़े आयरन वगैरह कर लेती हैं, आपके कोट, आप लॉयर हैं तो आपको डेली बेसिस पे यूनिफॉर्म और ये कोट्स वगैरह चेंज करना वो कौन आयरन करता है? देखिए ये ना कहना मेड करती है। ऑब्वियसली मेड करती है। अगर सुबह के टाइम ऐसा होता है, कभी कभी सुबह के टाइम चीज़ें वगैरह उसने उधर रखी होती है, अगर वो रखे तो फिर मैं उसको ऐसा सेट करती हूँ, ऐसा सेट करती हूँ, दोबारा उसकी जरूरत नहीं पड़ती कि मेरे कपड़े इधर से उधर करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जाहिर सी बात है अ लॉट ऑफ वर्क लोड, इट्स नॉट ईजी बीइंग अ लॉयर। आपको देखने में बड़ा ईजी लगता है, लेकिन आपका जब व्हेन यू आर डीलिंग विद क्रिमिनल केसेस, आप सारी रात, मेरा ख्याल में आपके ऊपर, क्योंकि मैं मेनली जो केसेस करती हूँ वो डेथ अपील्स करती हूँ, तो सारी रात आपके ऊपर एक केस का प्रेशर होता है, मर्डर रेफरेंस का। ऐसा नहीं है कि आप बड़े मजे से सो जाते हो, नो, इट्स द ह्यूज लॉ आर्ग्यूमेंट्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग जिसके ऊपर से आपने गुजरना पड़ता है। तो उसके पैरेलल अगर आप देखो ना, जो आपकी लाइफ है तो वो आपको खुद नहीं बल्कि आपका स्टाफ ऑर्गेनाइज करता है। अगर मैं ऑफिस की बात करूँ तो क्लर्क और मुंशी ऑर्गेनाइज करता है, कोर्ट से लेके फाइल से लेके एवरीथिंग, और घर में मेड और स्टाफ को ही ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। अगर मैं ये सब कुछ करने पड़ जाऊँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और मेरी लाइफ हार्श हो जाएगी। तो मैं वैसे भी जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करती। आई रियली लाइक टू बी आउट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे क्या ज़रूरत है, अगर एक चीज़ मुझे हुई हुई मिल रही है तो मैं इस चीज़ का बर्डनाइज करूँ, उसके जो मैंने अपना ब्रेन और एनर्जी उधर वेस्ट करनी है, आई कैन गिव इट टू माई वर्क। क्योंकि मैं इसके अलावा टीचिंग भी करती हूँ, तो ज़्यादा टाइम मेरा टीचिंग, एकेडमिक्स और लॉयर में ही गुजरता है। लेकिन रिदा, मैं यहाँ पे ना आपके जो आपके घर वाले हैं, आपके पेरेंट्स हैं ना, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगी। लेकिन बहुत सारी खवातीन ऐसी भी होती हैं, वो लॉयर, जैसे आपने कहा लॉयर भी हैं, पढ़ाती भी हैं, और भी बहुत सारे काम जो होते हैं वो करती हैं, लेकिन घर वाले जो होते हैं कहीं ना कहीं कह रहे होते हैं, और वो घर वाले ही प्रेशराइज कर रहे होते हैं कि इसको खाना बनाना आना चाहिए, ये आना चाहिए, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ जाता है। लेकिन अगर ये सब चीजें आपको पर्क्स मिल रहे हैं तो लकी, आप बहुत ज्यादा लकी हैं लिटरली। इस मामले तो में ये घर वाले ही हैं जो आपको करने देते हैं, तो कौन करने देता नेचर है? में होती, कुछ चीजें नेचर में, वो जिस तरह आप बैठी हैं, आपकी सीट पे डॉक्टर कंजा बैठी थी, वो शक्कर खोरे वाली बात है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने आपको दिया हुआ है। कुछ लोगों की नेचर में ही होता है, जैसा मेरी छोटी बेटी है, उसकी नेचर में ही है, वो 5 साल की उम्र से कुकिंग करती है और अच्छी कुकिंग करती है, छोटे वाली जो है। बड़े वाली जो है वो अपने जोगा कर लेती हाँ, है। पाकिज़ा तो बेकिंग करती हाँ, है, वो बेकिंग अच्छी करती है। अच्छा, मुझे पकाने का शौक नहीं है, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि मैं लड़कों में पली बड़ी बना हूँ, लेती हूँ। हाँ। और मेरा तो वो होता था कि भाइयों के साथ बैडमिंटन खेलना है, क्रिकेट खेलनी है, डोल हाउस से कोई लेना देना ही नहीं होता था, वो बेचारी जुड़ रही होती थी। मैं तो लड़कों की तरह साइकिलिंग करनी है, रेसिंग करनी है, इस तरह की, इसलिए मेरे शौक नहीं थे ये घरदारी के, और अभी भी मेरे शौक नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, और मैंने अपनी मदर को रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हुए देखा है। आप अपनी मैं अब आकर ना
पहले मुझे लोग कहते होते थे कि बेटी माँ जैसी होती है, तो मैं कहती थी नहीं, डिफरेंट होती है। अब आके माँ की परछाई होती है। परछाई है, और ये मैं एग्री करती हूँ। मेरा अब पूरा मिजाज मेरी मदर वाला हो गया है, ठीक है। और मैं बिल्कुल, मैं नहीं देख, पहले मैं कहती थी क्या अम्मा हर वक्त लगी रहती है, काम वाली चली जाती है, शाम की सफाई अलग है, सुबह। अब मेरा ये हाल है, आउटलेट से वापस आऊँगी और बहुत सारे काम होते हैं आउटडोर्स ये वो, तो वहाँ से वापस आऊँगी तो अगर तो घर साफ है तो मेरा मूड अच्छा है, घर मैनेज नहीं है तो मेरा जो गुस्सा मुझे चढ़ा हुआ होता है, फिर साथ ही, कर देती हाँ फिर वो जो है ना, क्यों हमारे पे भी ये जिम्मेदारी जो है ना नहीं आना शुरू है। हम बहुत ज्यादा रिलैक्स है और मैं अभी रहना चाहती हूँ रिलैक्स हमारे होने पास का टाइम बहुत कम है अपना डॉक्टर मजा, अली। रिलैक्स होने का और सुस्ती का अपना मजा है। बिल्कुल ऐसे ही है, और टाइम बहुत कम है। लास्ट मैसेजेस जो है ना डॉक्टर अली से ही लेना शुरू करते हैं। देखिए, ईद का दिन है, खुशियों का दिन है, हम सबको खुशियां बिखेरनी चाहिए, ना सिर्फ त्यौहार पे बल्कि ओवरऑल अपनी ज़िंदगी में। हम सबको लोगों के लिए बाइसे रहमत होना चाहिए। देखें, इस दुनिया में ऑलरेडी बड़ी तलखियाँ सख्तियाँ हैं, हर शख्स कहीं ना कहीं एक अपनी तरह से इन्वॉल्व है, जंग लड़ रहा है अपनी अपनी ना। तो हमें ये चाहिए कि ये जो त्यौहार हैं ये हमें एक दर्स देते हैं, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, अपने इर्द गिर्द वालों के लिए आसानियाँ पैदा करें, और इसमें अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें। बाज़ औक़ात हमने मुश्किलात में अपनी लाइफ डाली होती है, और जब हम उन मुश्किलात को देखें, कोई मसले, कोई अदावत, कोई इश्यूज़, अच्छा वो बहुत सारे हमने खुद ही बनाए होते हैं। आप अगर लाइफ को एक दूसरे एंगल से देखें, जो कि त्यौहार हमें एक मौका देता है लाइफ को एक दूसरे एंगल से देखने का, तो आप देखें कि ज़्यादातर परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं होती। हमने ज़्यादातर परेशानियाँ खुद ही अपने ऊपर जो है वो एक तरह से लादी होती हैं। तो सबको यही चाहिए, खुद भी खुश रहें, लोगों को भी खुश रखें, अपने इर्द गिर्द वालों को खुश रखें, अपने लिए आसानियाँ पैदा करें और लोगों के लिए आसानियाँ बांटने और पैदा करने वाले बने। बिल्कुल ऐसा है। आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूँगी, जिस तरह ये ईद है कुर्बानी की, कुर्बानी सिर्फ एक जानवर की नहीं होती है, कुर्बानी आपके जज्बात की होती है, कुर्बानी आपके अना की होती है, कि जो रूठे में उनको मनाना, ये सबसे बड़ी कुर्बानी है। तो इस ईद के मौका पर सिर्फ आप ये ना देखें कि हमने सिर्फ जानवर की कुर्बानी करनी है, आप थोड़ा सा हौसला करके, थोड़ा सी पेशेंस के साथ अपने जज्बात की कुर्बानी करें, और जो रूठे हुए हैं उनको ज़रूर मनाएं, और जो आप लोगों के पास से चले गए हैं, मुंतकिल हो गए हैं, उनके पास आप ज़रूर जाएं, क्योंकि वो भी इंतज़ार करते हैं। बिल्कुल इस तरह से आपसे इंस्पायर होके भी मैं कुछ रूठे हुए को मनाने की कोशिश करता हूँ अगर वो मान जाए तो। जरूर मानेंगे वो भी सुन रहे हैं। जी, मैं यही कहूँगी कि जो असल कोई भी इंसान की नेचर है ना, ह्यूमन नेचर या जो यूनिवर्स है, एक लैंग्वेज है, दैट इज़ लव। और कुर्बानी से सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका ये कि आप अपनी नफ़रतों को, बुग़्ज़ को, अदावतों को कुर्बान करो, और यही असल स्पिरिट है इस ईद की भी। और किस तरह जो सा खाओ पियो, लेकिन इसराफ ना करो, हद से ना बढ़ो, और मोहब्बत रखो, नरमी रखो, माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो। असल जो इंसान के आने का मकसद है वो यही है, टू क्रिएट द लव एंड इन हारमनी। तो मैं बस यही बात करूँगी कि हमें मोहब्बत से रहना चाहिए। बिल्कुल इस तरह से है। शुमाइला जी, आप क्या कहना चाहेंगी? सेम जी, ये क्योंकि ईद कुर्बान है तो वही बात कि आपको अपने ईगो को कुर्बान करना चाहिए और मिलजुल के रहना चाहिए। ज़िंदगी बहुत छोटी है और रिश्ते बहुत प्यारे हैं, और इनमें हसद नहीं आना चाहिए, और मिलजुल के प्यार बांटें और आसानियाँ तकसीम करें। मुझे डॉक्टर इशफाक अहमद बहुत पसंद थे, और वो ये हर बात पे कहते होते थे कि आसानियाँ तकसीम करें, तो बिल्कुल आसानियाँ तकसीम करनी चाहिए। बिल्कुल इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में आने के लिए, और आप सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसी के साथ मैं भी एक मैसेज देना चाहूँगी। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जिनके वालिदैन इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, या कोई एक दुनिया से चला जाता है, तो जो दुनिया में मौजूद हैं जितना हो सके उनके साथ वक्त गुजारा जाए। हम देखते हैं, हम ये तो कह देते हैं कि शायद वक्त गुजर गया, और कुछ ऐसे हमारे आगे बातें भी आ जाती हैं जिससे हमें कुछ सीख लेना चाहिए, हम उससे भी नहीं सीखते हैं। तो जितने लोग इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए ख़ास दुआ की जाए, उनके साथ उनके पास मिलने के लिए जाया जाए, और जो लोग आपके घरों में मौजूद हैं जितना हो सके उनके साथ वक्त गुजारें। और इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक नई सुबह के साथ। अल्लाह ने के बाद।